अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला दिया। उस फैसले की स्याही भी खुश्क ना हुई थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाबी वार किया है, जवाबी रद्दअमल दिया है। और वो रद्दअमल या जवाबी वार कोई कानूनी नहीं है, वो बड़ा एक सियासी स्टंट खेला गया है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ लंदन के अंदर बाकायदा तौर पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। और ये किस मुकदमे में, किस जुर्म के अंदर या किस मामले में इनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जा रही हैं। और शरीफ ख़ानदान के लिए खुफिया मुलाकातें और खुफिया डील के चोर दरवाजे तलाश करने वाले मोहम्मद ज़ुबैर को आखिरी वक्त में मरियम नवाज़ ने कैसे धोखा दिया, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान में शदीद नोयत का एक ज़लज़ला महसूस किया गया पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में। और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.4 थी। और इसका जो मरकज़ बताया गया है वो ताजिकिस्तान और ज़मीन में 80 से 90 किलोमीटर की गहराई में ये ज़लज़ला आया। लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, अभी तक किसी जानी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब जनाबे वाला काजी फ़ाइज़ ईसा ने बजाय कोई इस तरह का अखलाकी अपने ऊपर जवाज़ लेते हुए या कोई अखलाकी रद्दअमल देते हुए वो ख़ुद अपने आप को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात से अलग करते, कुछ उन्होंने आज खुद नोटिस भी ले रखे हैं, उल्टा एक सियासी स्टंट खेला है। अब देखें कि तरीक़ा वारदात बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शरीफ ख़ानदान का है कि अपनी चोरी का हिसाब देने से पहले आप इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें, उल्टा आप खुद चढ़ दौड़ें, आप अपने आप को बजाय बेगुनाह साबित करने के आप अगले के जुर्म पकड़ना शुरू कर दें कि नहीं जी, चोरी का इल्ज़ाम अगर मुझ पर है तो फ़लाँ बंदे ने भी चोरी की है, फ़लाँ पर भी चोरी का इल्ज़ाम है, इसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। ठीक उसी तरह आज सरीना ईसा जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस था जो FBI को भेजा गया। केस ये था कि लंदन के अंदर 3 जायदादें खरीदी गई जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है और वो जायदादें इनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखती, वो सासे इनकी आमदन के मुताबिक नहीं है। बजाय उसका जवाब देने के उल्टा एक ख़त लेकर हुकूमत पाकिस्तान के पास चली गई आज सरीना ईसा कि जनाबे वाला, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ और हम पाकिस्तान को टैक्स अदा करते हैं, हमारा टैक्स का पैसा ब्रॉडशीट के केस में एम्बेज़ल किया गया, खुर्द बुर्द किया गया, लिहाजा मैं हक रखती हूँ कि ब्रॉडशीट के मामले पर मेरे कुछ सवालात हैं, उन सवालात का जवाब दिया जाए। अब जनाब सवालात आप देखें और उसके बाद ख़ुद पूरी गेम को, ख़ुद पूरा ये मामला आप अंदाज़ा कर सकते हैं। पहला सवाल, जवाब दिया जाए, शहजाद अकबर क्या नैब के तर्जुमान हैं? नैब और शहजाद अकबर के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? उसके बाद ब्रॉडशीट के नुमाइंदे से मुलाकात जो शहजाद अकबर की हुई, वो मुलाकात किस जगह हुई, उसकी क्या तफसीलात हैं, उसकी पूरी मालूमात दी जाए। एसेट रिकवरी यूनिट जो बनाया गया वो किस कानून के तहत बनाया गया, उसके लिए कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की गई और उसका क्राइटेरिया क्या था। एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह शहजाद अकबर को कैसे लगाया गया, ब्रॉडशीट को किसने सेलेक्ट किया, ब्रॉडशीट ने कितनी रिकवरी की, जो 1.5 मिलियन पाउंड ब्रॉडशीट को पीपल्स पार्टी के दौर में अदा किए गए थे, वो पेमेंट किसने की और किस मद में की। अब जनाब ये सवालात हैं इनके, और इन सवालात का जवाब लेने के लिए मेरा तो मशवरा यही है कि सरीना ईसा या तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म शुरू कर दें, असद अली तूर साहब और इन जैसे दीगर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिनमें जियो के भी कुछ बड़े नाम शामिल हैं, वो शायद सरीना ईसा की मदद कर सकें, या वो सियासत में आ जाएँ सीधी सीधी। और सियासत में चूँकि सेनेट इलेक्शन भी होने वाले हैं जिनके लिए हुदैबिया पेपर मिल जैसा ओपन एंड शट केस बंद किया गया, वो शायद इनको सेनेट की नशस्त भी दे दें। लेकिन चूंकि वो उनका क्राइटेरिया कुछ और है और आगे चल के मैं बताऊंगा कि वो तो अपने वफादारों के नहीं है, वो तो अपने बूट चाटने वालों के नहीं है, वो तो अपनी खिदमतें करने वालों के नहीं है, वो इनके कैसे हो सकते हैं। अब जनाबे वाला शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर लंदन के अंदर
करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। लंदन हाई कोर्ट तो ऑलरेडी शरीफ ख़ानदान को इंटरनेशनल चोर डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन अब जो मामला है वो मामला डेली मेल ने एक स्टोरी छापी। उस स्टोरी के अंदर बताया गया कि ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए बरतानवी हुकूमत ने जो पाकिस्तान को अरबों रुपया दिया था, वो अरबों रुपया किस तरह शहबाज शरीफ ने अपनी जेब में डाला, किस तरह बरतानिया के जो टैक्स पेयर आवाम है उनके पैसे के साथ खुर्द-बुर्द की गई, किस तरह करप्शन में वो पैसा उड़ाया गया बजाय ज़लज़ला ज़दगान की मदद करने के, और उल्टा झूठ बोला गया, उल्टा डेली मेल के खिलाफ मुकदमा करके उल्टा कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई कि देखें जनाब हम तो मुकदमा जीत गए हैं, देखें जनाब हम तो बेगुनाह साबित हो गए हैं, देखें जनाब हम तो मासूम साबित हो गए हैं। आज बाज़ाब्ता तौर पर लंदन की पार्लियामेंट के कुछ पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरनेशनल चोर इस करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में पकड़े भी जाएंगे और इनको लंदन से लंदन बदर करके वहाँ से निकाल बाहर किया जाएगा। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो खुफिया मुलाकातें करते रहे, जो बूट चाटते रहे, जो इनके लिए NRO तलाश करते रहे, और मोहम्मद ज़ुबैर को इनकी अपनी पार्टी के लोग उनके मरे हुए बाप जो कि हीरो थे, जंगी हीरो थे, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले, जो 1965 की जंग के हीरो थे, हमारी पूरी कौम उनको सर आंखों पर बिठाती है, हमारी पूरी कौम उनकी इज्जत करती है, उनके मरे हुए बाप को गद्दार कहा जाता रहा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसाक डार ने ट्वीट्स की, ये खामोश रहे, बिल्कुल चुप रहे, उल्टा गुलामी करते रहे शरीफ ख़ानदान की, उल्टा शरीफ ख़ानदान के बूट चाटते रहे, उल्टा रात के अंधेरों में जाकर आर्मी चीफ से मुलाकातें करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि आप इनको NRO दे दो, आप इनको माफ़ी दे दो, आप इनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दो। तो जनाब हक तो इनका बनता था, इनकी जितनी खिदमात हैं पार्टी के लिए, जितनी इन्होंने शरीफ ख़ानदान की और आले शरीफ की ग़ुलामी की है, इनको तो सरांखों पे बिठाना चाहिए था, इनके तो पाँव धो धो कर पीने चाहिए थे। कि इनकी खुफिया मुलाकातों की वजह से नेस्कुल गंजेला को रातों रात जेल से निकालकर उसकी चोरी की हुई प्लेटें पूरी करने के लिए लंदन भिजवाया गया। अब वो वहाँ पे बैठ कर ड्रामे कर रहा है। जनाब सेनेट की टिकटों की तकसीम का टाइम आया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब को पहले मरियम नवाज़ की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि सेनेट के लिए आपको लाजमी तौर पर टिकट दी जाएगी। जब टिकटों की तकसीम का फैसला कर लिया गया, मोहम्मद ज़ुबैर को पता ही नहीं था। वो अपने पार्टी रहनुमाओं से पूछते रहे कि मेरा ना कित्थे है जी, मेरा ना कित्थे है, और मेरी कोई कन्फर्मेशन मिली, मेरे बारे में कुछ पता चला। और मालूम ये हुआ कि मोहम्मद ज़ुबैर के साथ आखिरी वक्त में धोखा हो गया है। और जो टोपी ड्रामे करने वाला अता तारड़ है, जो जिसने आज एक मरतबा फिर ड्रामा करने की कोशिश की और अपनी जेली गिरफ्तारी का ड्रामा किया। पुलिस किसी और को गिरफ्तार करने आई थी और ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और उसके बाद शोर मचा दिया कि जी अता तारड़ को गिरफ्तार कर लिया। अता तारड़ को मोहम्मद ज़ुबैर की जगह पार्टी में जो सेनेट की टिकट है वो अता तारड़ को दे दी गई। ये जनाब इनको मोहम्मद ज़ुबैर साहब को सिला दिया गया है। और ये शरीफ ख़ानदान की अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।